मूवी की शुरुआत टोक्यो शहर से होती है, जहाँ पर एक लड़की केक और एक वाइन की बोतल होटल में रख देती है। वहाँ पर बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होता है और हम उस होटल का नाम देखते हैं। उस होटल का नाम था ए होटल। फिर हम ली सैन और उसके बेस्ट फ्रेंड जो से मिलते हैं, जो डेविड मार्शन नाम के यूएफएफ फाइटर के बॉडीगार्ड्स बने थे। और ली सैन स्टेज के पीछे सो रहा था और उसी टाइम डेविड का एक रिपोर्टर के साथ झगड़ा हो जाता है, जो उसे उठाता है और ली सैन गलती से डेविड को ही 1 सेकंड में नॉकआउट कर देता है। ली सैन को लगा कि वो रिपोर्टर का ही बॉडीगार्ड है। इसके कारण उन दोनों को अपने जॉब से हाथ धोना पड़ता है। रास्ते में जो को सैम नामक बंदे का फ़ोन आता है और सैम उसे अपने सिटी बुला लेता है। उन दोनों को सिर्फ उसका बॉडीगार्ड बनना था और उसके बदले में उन्हें 3 गुना पैसे मिलने वाले थे। सैम एक रिपोर्टर था। लॉबी में उन्हें सैम मिलता है। फिर सैम के फ़ोन पर कोई मिस्टीरियस पर्सन रूम नंबर 2003 पर बुलाता है, पर उनके पास उस डोर की की नहीं थी। तो जो कुछ जुगाड़ करके वो की हासिल कर लेता है और रूम के अंदर जाने के बाद वहाँ पर एक केक और वाइन की बोतल रखी थी। तभी वो मिस्टीरियस पर्सन सैम को कॉल करता है। वो सैम को आतंकी हमले के बारे में बताने वाला था, तो इसके कारण सैम ने जो और ली सैन को हायर किया था और वो मिस्टीरियस पर्सन केक और वाइन के बारे में पूछता है। सैम चेक करने जाता है, तब तक जो ने वो केक आधा खा लिया था और उस केक के अंदर एक छोटा सा बॉम्ब था। एक वैन आती है और सैम को किडनैप करके लेके जाती है और उनके पास बहुत हाईटेक डिवाइसेस थे। जो सैम को बचाने जाता है और ये होता है। थोड़ी देर बाद वो बॉम्ब डेटोनेट हो जाता है और होटल के बीच के जितने भी फ्लोर्स थे वो सब फूट चुके थे और ली सैन और जो सैम का पीछा कर रहे थे। तभी हम 2 लड़कियों से मिलते हैं जिनका नाम था स्वान और बॉस। स्वान एक प्रोफेशनल हैकर थी। बॉस किसी तरह सबको मार के वो वैन ले लेती है। फिर बॉस ली सैन को मारने के लिए बाहर आती है। तब तक वो वैन ब्लास्ट हो जाती है और एक्सप्लोजन की वजह से ली सैन वहीं बेहोश हो जाता है और उनकी आँख खुलती है। तब वो बंधे हुए थे। उन तीनों के सामने था बोबो, जो उन दोनों का बॉडीगार्ड और मैनेजर था। ली सैन उसे बहुत मारने की कोशिश करता है, पर वो जगह से हिलता भी नहीं। और उसी टाइम उन 5 की न्यूज़ आ रही थी कि ए होटल के बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे इन 5 का हाथ है, जो ली सैन, बोबो, स्वान और बॉस। फिर स्वान सिस्टम हैक करके उनका बैकग्राउंड पता चलता है। वो दोनों पहले पुलिस डिपार्टमेंट में थे। जो और सैन पार्टनर्स थे। 1 साल पहले लंदन में मिशन फेल होने के कारण उन दोनों को निकाल दिया था। और हाँ, वो तीनों बाउंटी हंटर्स थे और वो तीनों उन्हीं टेररिस्ट के पीछे थे जिन्होंने ए होटल में बॉम्ब ब्लास्ट किए थे। पर उस चक्कर में वो तीनों इसमें फंस जाते हैं। अब ये दोनों भी ऐड हो चुके थे, तो वो 5 बैंकॉक जाते हैं किसी धूपम नाम के आदमी को ढूंढने के लिए। बोबो तुरंत एक प्राइवेट जेट अरेंज करता है जिससे वो बैंकॉक पहुंचते हैं और बॉस उनका हेयर स्टाइल से लेकर उनके पूरा लुक को चेंज करती है और उनका स्टाइलिस्ट था बोबो। बाद में स्वान उन्हें बायो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला जीपीएस ट्रैकर देती है और वो पूरा ट्रांसपेरेंट था और उससे वो कम्युनिकेट भी कर सकते थे। स्वान धूपम के गर्लफ्रेंड का घर ढूंढ निकालती है। बॉस और ली सैन उसके घर पर जाके उसका फ़ोन हैक करते हैं। बाहर जाने के वक्त उन दोनों को 4 लोग किडनैप कर लेते हैं। तो जो 2 लोगों को बेहोश करके उनकी गाड़ी लेकर उनका पीछा करता है और डिक्की वाले सीन में हमें पता चलता है कि बॉस ली सैन से प्यार करती थी। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी रुकती है और वो गाड़ी और कोई नहीं जो चला रहा था। फिर स्वान को धूपम की लोकेशन पता चलती है और वो लोकेशन ए होटल में थी। ए होटल की बहुत सारी ब्रांचेस थी और टेररिस्ट धीरे धीरे हर एक ब्रांच को ख़त्म कर रहे थे। स्वान सीसीटीवी को हैक करती है और उन्हें धूपम दिख जाता है, क्योंकि जो ने उसकी गर्लफ्रेंड बन के उसको मैसेज किया था कि तुम बाहर आओ। बॉस और ली सैन धूपम को पकड़ने जाते हैं। पर धूपम कोई ऐरा गैरा बंदा नहीं था। वो सीधा इन दोनों पे शूट करता है। वो दोनों किसी तरह उसे बंदी बना लेते हैं और वहाँ पर शॉकिंगली वैसे ही केक्स और वाइन की बॉटल्स रखी थी। वो एक बात और रिवील करता है कि सैम को खबर देने वाला वो अननोन आदमी धूपम ही था और दूसरे गले में भी एक बॉम्ब लगा हुआ था और कहीं कहीं उसकी गर्लफ्रेंड भी इन्वॉल्व थी और उसका नाम था मे।
小姐。वैन के अंदर बॉस लीसैन के ऊपर भड़क जाती है क्योंकि वो ही एकमात्र सबूत था और गुस्से गुस्से में लीसैन भी कुछ ऐसा बोल देता है जो कि उसे बोलना नहीं चाहिए था। वो बोलता है कि तुम अपने बाप की अमीर बेटी हो, इसके कारण तुम्हें इतना घमंड है। तो बॉस उन सबको वहीं पे उतार देती है और खुद वहाँ से वैन लेके चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि एक ऐसे ही बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर बॉस के मॉम डैड की डेथ हो चुकी थी। इसके कारण बॉस अपने पूरे सेविंग्स से ऐसे बाउंटी हंटर्स को हायर करती थी जो ऐसे टेररिस्ट लोगों को पकड़ते थे। तभी इतनी देर में एक ट्रक वैन को उड़ा देता है। लड़ाई में उनमें से एक आदमी लीसैन को डार्ट जैसी कुछ चीज़ मार देता है और लीसैन वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तब वो एक विलेज में था और सभी लोग सेफ थे। बॉस लीसैन से बात कर रही थी तब बॉस उससे सवाल पूछती है कि तुम इंटरपोल से क्यों निकाले गए थे। लीसैन और जो एक ड्रग माफिया का पीछा कर रहे थे। जब वो उसके ठिकाने में पहुंचता है तब सैन उसके सीनियर का ऑर्डर नहीं मानता है और वहाँ पर विदाउट ऑर्डर्स घुस जाता है, पर उनके कारण एक आदमी की मौत हो जाती है और वो आदमी इंटरपोल का एकलौता खबरी था। तभी ए होटल के ओनर की न्यूज़ आती है। जो स्पीच दे रहा था वही ओनर है और उसके बाजू में उनकी सीईओ थी और स्वान उसकी डिटेल्स निकालती है और उसका नाम मे था और उसकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगले दिन वो जीजू आइलैंड जाने वाली थी और उनके पास सिर्फ एक दिन का टाइम था। तो बोबो ए होटल के एग्जैक्ट सामने एक बंगलो बुक करता है और प्लेन में बातों बातों में बॉस उससे कुछ पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको प्यार से क्या बुलाती थी। तो लीसैन बोलता है कि वो मुझे प्यार से प्राणनाथ बुलाती थी। उस बंगलो के अंदर बहुत सारे गन्स थे और बहुत सारे हाईटेक डिवाइसेस, जैसे कि जो एक हेयर स्प्रे उठाता है और उस हेयर स्प्रे के अंदर एक टाइम बॉम्ब था और वहाँ पे जितने भी गन्स थे वो लोगों को नहीं मारते थे, मतलब वो सभी गन्स में टेजर टाइप मैकेनिज्म था क्योंकि वो लोग बाउंटी हंटर्स थे ना कि किलर्स। बॉस स्वान और बोबो को ट्रांसमीटर लगाने के लिए भेजते हैं ए होटल के ऊपर और वो तीनों एक वेयरहाउस जाते हैं जहाँ पर मे का आदमी ड्रैगन फ्रूट के अंदर से वही बॉम्ब्स निकाल रहा था और वो तीनों उनको पकड़ने के लिए एज अ कस्टम ऑफिसर बन के जाते हैं। वो बंदा उसे एक सेकंड रुकने के लिए बोलता है और जैसे ही शटर ओपन करता है तो उसके अंदर से बहुत सारे लोग आते हैं। बॉस उन्हें एक ही चुटकी में सबको हरा देती है। ये तीनों उसका किसी तरह मुंह खोलते हैं और वो बताता है कि इन सब के पीछे टॉमी है जो ए होटल के मालिक का बेटा था। तभी वहाँ पे टॉमी आता है और टॉमी बहुत ही साइकोपैथ जैसा था और उसकी हर वक्त में मदद करती थी। टॉमी उन्हें बोबो वापस करता है, मतलब टॉमी को पता चल चुका था और स्वान को उसने अभी भी पकड़ के रखा था और जो धुपम के गले में बॉम्ब था वैसे ही बॉम्ब स्वान के गले में भी वो लगा देता है और उसे वो सब बॉम्ब चाहिए थे जो उन्होंने लिए थे। टॉमी सिर्फ बॉस को ऊपर बुलाता है और उसके साथ वो एक गेम खेलता है, पर पहले उसे उसी आदमी का एग्जाम्पल देता है। उसके पास दो गोलियाँ थी, एक ब्लू और एक रेड। रेड में जहर था और ब्लू वाली में उसका एंटीडोट, और अगर एंटीडोट नहीं मिला तो 10 मिनट में उसकी मौत हो जाएंगी। तो वो रेड गोली उसे देख के ब्लू गोली नीचे फेंक देता है और लकीली जो और लीसैन वो सभी बातें सुन रहे थे और वो गोली जो के सर पे गिरती है। फिर बॉस रेड गोली निगल लेती है और उसके पास सिर्फ 10 मिनट था और दो चॉइसेस, एक तो वो एंटीडोट लेंगी नहीं तो स्वान को बचाएंगी। और तभी लीसैन वहाँ पर आता है वही एंटीडोट लेके, जो बॉस का एंटीडोट उस बंदे को दे देता है और इधर वो गोली लीसैन अपने मुंह के अंदर डाल देता है। फाइट खत्म होने के बाद लीसैन वो गोली बॉस को किस करके देता है। फिर बॉस तुरंत स्वान को बचाने जाती है और उनके पीछे मे और टॉमी भी आते हैं और बॉस को उसके पास से कई किलोमीटर दूर जाना था क्योंकि उस बॉम्ब की रिमोट की रेंज एक एरिया तक ही थी। टॉमी को रोकने की कोशिश में लीसैन का बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है
फिर टॉमी भागते हुए उस बॉम्ब का बटन दबा देता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पर वो दोनों सेफ थे क्योंकि वहाँ से जाने से पहले ली सैन ने वो हेयर स्प्रे वाला बॉम्ब बॉस को दिया था। और इसके सब के पीछे टोनी का सिर्फ एक ही मोटिव था, उसके फादर उसके लिए कभी भी टाइम नहीं निकालते थे। जब टॉमी की मदर मरती है तब भी उसके फादर एक पार्टी अटेंड करने जाते हैं और इस गुस्से के कारण उसको अपने फादर का पूरा एम्पायर ख़त्म करना था और उसको अपना खुद का न्यू एम्पायर शुरू करना था। फिर स्वान उस बॉम्ब के ऊपर एक जामर लगा देती है जिससे कि कोई भी उसे ट्रिगर ना कर पाए, पर उसके कारण वहाँ की आजू बाजू की पूरी नेटवर्क सर्विस बंद हो चुकी थी। ली सैन और जो सेफली घर आते हैं। फिर वो तीनों बॉम्ब को ढूंढने ए होटल में जाते हैं, पर इधर मे स्वान को पकड़ लेती है और इधर वो सभी किसी तरह छत पे पहुंचते हैं और उनके पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। वो बॉडीगार्ड्स उन्हें ऊपर ही बंद कर देते हैं उस बॉम्ब के साथ। और उनकी एक और मुश्किल थी कि वो बॉम्ब वो नीचे भी नहीं फेंक सकते थे क्योंकि नीचे बहुत सारे लोग थे। और इधर टॉमी उन्हें बालकनी से देख रहा था और वो बटन दबा देता है, पर उस जामर की वजह से वो बॉम्ब्स एक्टिवेट ही नहीं होते और इन चारों को और ज़्यादा टाइम मिल जाता है। फिर जो को उस बंदे के बारे में याद आता है जो उस बंदे को तुरंत बुलाता है और उसके साथ पूरी गैंग थी। वो सब जो के लिए मरने को भी तैयार थे क्योंकि जो ने उसकी जान बचाई थी सिर्फ इसलिए। और उन सब का प्लान कुछ इस तरह था। और वो तीनों स्वान को बचाने जाते हैं और अनलकीली टॉमी उस जामर को ढूंढ लेता है। टॉमी बॉस को मारने वाला था तभी वो गोली बोबो को लगती है और तब तक उन्होंने सभी बलून्स को ऊपर छोड़ दिया था और दूसरी गोली बॉस के पैर पे लगती है और टॉमी बटन दबा देता है और सभी बॉम्ब्स आसमान में फटते हैं जैसे कि कुछ आतिशबाजियों की तरह। पर यहाँ पर टॉमी उनके साथ एक और गेम खेलता है, रेड और ब्लू गोली वाला, जिसमें रेड गोली बॉस को दी थी और ब्लू गोली को बचाने के चक्कर में ली सैन बस वहाँ से गिरने ही वाला था, पर तभी बोबो उन्हें बचा लेता है। ली सैन बॉस को किस करने ही वाला होता है तो बॉस बोलती है कि ये एंटीडोट मुझे नहीं बोबो को चाहिए और उसे भी वैसे ही तो जैसे मुझे दिया था। और यहाँ पे मूवी ली सैन और बॉस के किस के साथ ख़त्म होती है।